हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 की एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप में सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कैसे सीयूईटी एग्जाम देने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में एडमिशन लोगे जो कॉलेज आपका ड्रीम है। कैसे सारी चीज़ें हैं, सीयूईटी एग्जाम देने के बाद कैसे आपको पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाने के बाद क्या क्या करना है ड्यू के, उसके बाद आपको कैसे फी पेमेंट करना है, कैसे कॉलेज कैसे कोर्स सिलेक्ट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एक एक चीज़ आपको डिटेल में पता लग जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इस चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई का भी कम्युनिटी बड़ा हो जाएगा और हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे। ओके, तो सुनो, नंबर 1 स्टेप जो आपको अभी तक पता होगा ऑलरेडी, बेसिक है कि आपको सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल वगैरह करनी है। ये चीज़ें अभी तक आपने कर दी होगी, नहीं करी है तो फटाफट से कर लो। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दी तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के कुछ टाइम बाद आपकी आ जाएगी एडमिट कार्ड एनटीए की तरफ से, जो कि होगा मतलब बेसिकली आपकी एग्जाम का डिटेल उसमें लिखा होगा, आपकी कहाँ जाना है, कौन सी सेंटर है, कितने बजे एग्जाम है, नहीं है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल होगी। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्टेप है जो कि एनटीए की तरफ से आएंगी। ओके, बट मेन खेल अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। आप एग्जाम देने जाओगे, जिस डेट को आपकी पर्टिकुलर एग्जाम होगी उस डेट आपको सेंटर पे जाना है, वहां पे आपकी सीबीटी मोड पे एग्जाम होगी, कंप्यूटर के पास आपको बैठना है, सारी चीजें देनी है। ओके, बट एग्जाम देने से पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी 2022 की बात कर ही रहे हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एक लिंक, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप पहुंच जाओगे अनअकैडमी के वेबसाइट पे। वहां पे आपको अनअकैडमी आज के वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट में 7 डे फ्री ट्रायल की पूरी सब्सक्रिप्शन दे रही है, जिस पे रजिस्टर करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन 7 दिन के लिए ले सकते हो एंड अपनी सीयूईटी या फिर डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, वो भी घर बैठे, जहां पे आपको क्लासेस रिकॉर्डेड, उसके बाद मॉक टेस्ट, उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस, एवरीथिंग प्रोवाइड करी जाएगी। एंड अगेन, अगर आपको 7 दिन बाद पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन चाहिए, पूरी की पूरी अनअकैडमी की एक्सेस चाहिए, तो आप उसी लिंक पे ही जाके पूरी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड मेरी स्पेशल डिस्काउंट कोड अनटोल्ड मैक 10 UNTOLD MAK10 यूज करके प्रॉपर डिस्काउंट क्रैप कर सकते हो। काफी कम प्राइस में अनअकैडमी की पूरी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो ऐसा मौका आपको तो कहीं नहीं मिलेगा भैया। 7 डे फ्री ट्रायल चल रही है, जाके फटाफट से उसका फायदा उठाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो एंड लेट्स क्रैक सीयूईटी 2022 विथ अनअकैडमी। तो देखो, अब यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने दे दी सीयूईटी की एग्जाम, अब आपकी आएगी सीयूईटी की रिजल्ट, जो कि एनटीए के वेबसाइट पे आपको मिलेगी। अभी तक जो भी 4 स्टेप मैंने बताई है, यहाँ पे ड्यू के पोर्टल का कोई भी काम नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट का नॉर्मली कोई कुछ रोल नहीं है, लेकिन अब मेन शुरू होगा खेला। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नंबर 1 चीज़ कि आपको अपनी सबसे पहले तो निकाल लेनी है अपनी रिजल्ट, जो भी एनटीए की तरफ से आई होगी, आपको सीयूईटी के पोर्टल पर आपको मिल जाएगी, वो चीज़ें आप चेक कर लेना। अब जो भी रिजल्ट आपकी आएगी, जस्ट लाइक आपके बोर्ड्स की रिजल्ट जैसे आती है, उसको लेके बैठे रहो। उसके कुछ दिनों बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपनी कट ऑफ रिलीज करेगी। मतलब कट ऑफ बोले तो एक लिस्ट आएगी, जिन्हें नहीं पता बता दो, एक लिस्ट आएगी जहां पे जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो कॉलेज अपनी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ दे रखी होगी कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, अगर आपकी इतनी है तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको लेना है एसआरसीसी में एडमिशन एंड एसआरसीसी की पहली कट ऑफ आई है 98% और आपकी सीयूईटी की जो मार्क्स है वो है 99%, मतलब आप एसआरसीसी के लिए फर्स्ट कट ऑफ में ही एलिजिबल हो। लेकिन इन केस अगर आपकी मार्क्स कम है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आई है फर्स्ट कट ऑफ में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मार्क्स 95 है, 96 है, तो आपको वेट करना है नेक्स्ट कट ऑफ का। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी सारे कट ऑफ रिलीज करती है, मेनली 5 कट ऑफ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आते ही है एंड एक स्पेशल ड्राइव कट ऑफ, वो आगे की वीडियो में बात करेंगे। एंड हर एक कट ऑफ के बीच में मेनली 4 दिनों का गैप होता है। पहला कट ऑफ आता है तो 3 दिन का एडमिशन लेने का समय रहता है, उसके बाद 1 दिन गैप, कुछ नहीं, उसके बाद सेकंड कट ऑफ, फिर 3 दिन का एडमिशन लेने का टाइम एंड उसके बाद नेक्स्ट कट ऑफ, ऐसे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कट ऑफ तक तो आनी ही है। तो आपको मैच करना है आपकी किस कट ऑफ में एडमिशन मिल रही है। लेट्स सपोज आपकी फर्स्ट में नहीं हुई, सेकंड मान लेते हैं, सेकंड कट ऑफ में आपकी उस कॉलेज में मैच कर गई एसआरसीसी में, ठीक है।
तो अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही पोर्टल पे जाओगे, वहीं से कॉलेज एसआरसीसी को सिलेक्ट करोगे एंड जिस कोर्स के लिए आपने फिल करा था उस कोर्स को सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप, कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने सीयूईटी के वेबसाइट पे लगाई होगी, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी क्लास 12 की सर्टिफिकेट, सीयूईटी की मार्क्स की सर्टिफिकेट एंड आपकी क्या बोलते हैं कोई भी डिजिटल आइडेंटिटी जो भी आपकी कॉलेज रिक्वायरमेंट है, फोटो, सिग्नेचर, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में बना के उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी जब आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे एंड ऑल, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी अटैच कर देनी पड़ेगी। आप अटैच करके सबमिट कर देना, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी वो पहुँच जाएगी एसआरसीसी के डिपार्टमेंट के पास। एसआरसीसी का जो मान लो आपने कॉमर्स में अप्लाई करा है, बीकॉम में अप्लाई करा है, तो बीकॉम डिपार्टमेंट के पास, बीकॉम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अब वो वेरिफिकेशन करेंगे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स का। वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ी टाइम लग सकती है। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जितनी भी प्रोसेस होगी ये सब के सब ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन प्रोसेस यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सारी चीज़ें घर पे बैठ के फ़ोन या कंप्यूटर से कर लोगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एसआरसीसी की तरफ से थोड़े टाइम बाद उसी वेबसाइट पे, आपको एसआरसीसी के वेबसाइट पे नहीं जाना है, उसी डीयू के वेबसाइट पे ही आपको नीचे स्टेटस शो करेगा। अब मान लो कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो एसआरसीसी ने कर दी वेरीफाई, ठीक है, एसआरसीसी ने कर दी वेरीफाई, तो आपको नीचे पे फी करने का ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फी पे कर देना है। देखो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फी पे करा था वो अलग चीज़ है, एसआरसीसी की अपनी अलग फॉर्म की फी होगी, ठीक है ना, तो आपको वो फी पे करना है। बट इन केस अगर आपको पे फी का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको वहां पे कोई रिमार्क्स आ जाएगा। मान लो आपने कोई भी सर्टिफिकेट दी और वो सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी निकली, तो एसआरसीसी आपको रिमार्क लिख के दे देगी कि भैया ये चीज़ हमें फटाफट से मेल करो, ये डॉक्यूमेंट इसमें गड़बड़ी है। मान लो कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, 12th के सर्टिफिकेट लगाया, कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत आई तो एसआरसीसी आपको रिवर्ट कर देगी बैक, भैया ये चीज़ आप फटाफट से ठीक करके हमें दो एंड फटाफट से आपकी एडमिशन लो फटाफट से, ऐसा आपको एक नीचे ब्लिंक करेगा। तो आपको जो भी गड़बड़ी होगी आप एसआरसीसी को वो मेल कर देना, आपको मेल आ जाएगी अपने नंबर पे जो भी मेल आपने दिया होगा रजिस्टर करने टाइम, ठीक है, तो उस मेल में भेज देना। जैसे ही आप मेल करोगे थोड़े टाइम बाद वहाँ पे आपको स्टेटस रिफ्रेश करते रहना, डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको शो करेगा। अगर सारी चीज़ें उन्हें ठीक लगेगी तो आपको फिर से पे फी करने का ऑप्शन दे देगा और आप फी पे करोगे तो आपकी प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आपने लिया था। प्रोविजनली मतलब फिलहाल के लिए आपकी उस कॉलेज में एडमिशन हो चुकी है। जैसे ही आप ऑफलाइन फाइनली उस कॉलेज को विजिट करोगे, पढ़ने के लिए जाओगे, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाओगे, आपके डॉक्यूमेंट ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन होगी, फिर ठीक ठाक हो गया तो आपको मोहर लग जाएगा, आपको आपकी आईडी कार्ड मिल जाएगी कॉलेज में, आपका एडमिशन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। ओके, देखो आपकी फॉर्म वगैरह रिजेक्ट होने की बहुत कम चांसेस है क्योंकि एनटीए नहीं चाहती है या दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि बच्चों लोग के साथ कुछ बुरा हो, तो ज़्यादातर केसेस में सरकार एंड कॉलेजेस आपके हित में ही रहती है, तो डोंट वरी। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक स्टेप्स। अब इसके डीप में भी मैं आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाऊंगा जब ऑफिशियली एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, तो डोंट वरी। अभी के लिए मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि जैसे ही रिजल्ट आती है उसके बाद से आपको एनटीए के वेबसाइट में नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सारी काम जाके करनी है। ओके, तो डोंट वरी, जो भी नोटिफिकेशन आएगी मैं दे दूंगा। नीचे इस वीडियो के आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगी, उसको जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पे फ्री क्लासेस वगैरह मैं सब कुछ लेते रहता हूँ, तो उसकी अपडेट भी देता हूँ। नीचे मेरी एक और यूट्यूब चैनल, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।